धूमधाम के साथ मनाई गई प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद की जयंती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया विशाल कार्यक्रम का आयोजन। नंद युवा वाहिनी के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ के त्रिवेणी नगर स्थित टीकाराम मैरिज लॉन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद अर्हत उपालि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर आदि महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में लखनऊ के अलावा आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के प्रबुद्ध जन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधान केसरी समाचार पत्र के संपादक दिनेश ठाकुर। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व राज्य मंत्री संजय विद्यार्थी ने की कार्यक्रम में शिरकत। इस अवसर पर संयुक्त जनादेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार बबलू श्रीवास्तव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नंद युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। इस अवसर पर जनसेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर CK वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजू नंद, नंद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश नंद, कल्याण नर्सिंग होम के संस्थापक डॉक्टर रामशरण शर्मा, महापद्म नंदवंशी प्रेरणा स्रोत समिति के संस्थापक ओम प्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष जगपाल नंद, महासचिव रामगोपाल नंद, सविता महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ज्वाला प्रसाद एडवोकेट, सुशील शर्मा, नंद युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर नंद, उपाध्यक्ष विजय नंद, महासचिव प्रमोद शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, बलराम शर्मा, प्रदीप नंदवंशी, प्रहलाद सेन, दिनेश ठाकुर, अंकित श्रीवास्तव, सूरज सेन, नीरज श्रीवास्तव, अरुण शर्मा, ब्रजेश शर्मा, संत शिरोमणि सेन जी महाराज कल्याण समिति के अध्यक्ष भानु प्रताप नंद, वरिष्ठ सलाहकार एडवोकेट राम प्रताप वर्मा, महासचिव उमा शंकर एडवोकेट, सविता समाज युवा संस्थान के उपाध्यक्ष पंकज वर्मा, महासचिव विजय वर्मा, श्रीमती सरोज शर्मा, श्रीमती सर्वेश सविता समेत सेन सविता नंदवंशी समाज के अलग अलग संगठनों के कई पदाधिकारी, गणमान्य महानुभावों ने कार्यक्रम में अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद जी की जयंती कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रथम चक्रवर्ती महाराज महापद्म नंद की चरणों में पुष्पार्पण करते हुए मंच पे मंचासीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसेवा दल के आदरणीय दिनेश ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई बबलू श्रीवास्तव जी जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े भाई भानु प्रताप सिंह जी, एक राष्ट्रीय सभा के RP चक्ता जी, नंद युवा वाहिनी के ब्रजेश नंद जी, इनके सभी साथी एवं मंच पे जितने भी मंचासीन हमारे भाई और हमारे छोटे भाई संजय विद्यार्थी पूर्व मंत्री राज्य मंत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, उन सबका स्वागत करता हूँ। साथियों यहाँ पे जितने लोग मौजूद हमारे भाई बंधु सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो लोग इतनी देर से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, समाज के नाम पर समय निकालकर इतना समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज जी महापुरुष की हम लोग जयंती मना रहे हैं, ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज तक पहली बार मैं देख रहा हूँ कि महापद्म नंद की जयंती मनाई जा रही है लखनऊ में, क्योंकि मुझे तो आज तक पता नहीं चला था कि कोई मनाता होगा। ये बहुत ही गर्व की बात है कि कम से कम हमारे एक युवा नेता ने बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लिया और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके सामने आए हैं कि अपने महापुरुषों के नाम पर, अपने महापुरुषों को नाम को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को इस चीज की जानकारी हो कि हमारे महापुरुष कैसे थे, हमारे महापुरुष कितने बलवान थे, कितने पराक्रमी थे, इसकी जानकारी यदि हम आप लोग एकजुट होकर के इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज को आगे लेकर नहीं जाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी ये नहीं जान पाई कि हम किसके वंशज हैं और हमारे महापुरुष कैसे थे, कितने पराक्रमी थे, जिन्होंने अखंड भारत को अखंड भारत बनाया। साथियों ये गौरव की बात है अपने समाज के लिए, ये बहुत ही गौरव की बात है, बड़ी बात है। इसी तरीके से
मैं समाज के अपने प्रबुद्धजनों से ये गुजारिश और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी संगठन या जो भी संगठनों में बटे हुए हैं, अगर एक हो जाएं तो शायद खंड खंड भारत अखंड भारत बन जाएगा। साथियों, ये बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मुहिम चलाया है। हालांकि हमारे विनय भाई ने उस पर बैन लगा रखा है कि कोई राजनीतिक संबंध में बैन, इस पर बात नहीं करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि समाज जब एक होगा तभी उत्थान होगा। बिना एकता के उत्थान नहीं हो सकता है। तो हम लोग जिस मिशन पे, जिस कार्य पे लगे हुए हैं, अगर आप लोग अपनी सहभागिता और हमारे साथ आते हैं तो शायद वो दिन दूर नहीं जो महाराजा, हमारे महापराक्रमी सम्राट महापद्मानंद जिस मुकाम पे पहुंचे थे, आप अपने भाई, अपने समाज के लोग उस मुकाम पे पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, अगर हम यूनाइट हो जाए तो, एक हो जाए तो, क्योंकि जितने संगठन बटे हुए हैं, प्रत्येक जिले में 8 से 10 संगठन चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं संगठनों का। हाँ ठीक है, संगठन के माध्यम से हम जागरूक हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, जरूरी है संगठन, लेकिन जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे, और बिना में सत्ता में से हिस्सेदारी पाए हुए हमारे समाज का, अपने समाज का, हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही अधर में रहेगा, क्योंकि बिना सत्ता के हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों, इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों जरूरी है। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर जी ने एक पावर प्रोजेक्ट के नाम से जन सेवा दल बनाया है। इस पावर प्रोजेक्ट में अगर आप लोग मेरा साथ दे साथियों, तो वो दिन दूर नहीं है कि 2027 में हम आपको विधानसभा में न पहुंचाएं। ये निश्चित है कि 2027 में अपने समाज के लोगों को हम विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, यदि आप हमारा साथ दें तो लखनऊ में कम से कम आज की डेट में लाखों लोग हैं अपने समाज की, लेकिन ये संख्या देख करके कष्ट हो रहा है, मजबूरी है, यही विडंबना है समाज की, इसीलिए आज हम पीछे हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कहीं भी अगर सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें अपने साथ जो भी आपके जानने वाले हों, जो भी अपने परिचित हो, जो भी नातेदार रिश्तेदार हो, सबको लेकर के अपनी सहभागिता दिखाएं। इससे समाज का उत्थान और समाज का कल्याण होगा। साथियों, तभी हमारा उत्थान है जब हम एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के अपनी सहभागिता दिखाते हुए समाज को दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ये निश्चित है, ये समाज का नियम, ये परिवर्तन है। जो दिखेगा वही बिकेगा, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए समाज को दिखाने की जरूरत है, हमें अपने आप को दिखाने की जरूरत है। हम एकजुट रहेंगे, यूनाइट होकर रहेंगे तो हम कर गुजरेंगे, निश्चित में कोई दुराय नहीं है। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।